हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एचपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिज़िक्स में हर बार पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड प्लेसेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड जस्ट टू, इसका सही आंसर होगा रिड्यूस प्रेशर ऑन हेड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है 8th क्लास की बुक से लिए गए। ठीक है, 8th क्लास की जो फिजिक्स है वहाँ से लिए गए है। सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये भी 8th क्लास का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, यानी कि स्टैटिक सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्लाइडिंग होता है और स्लाइडिंग के बाद हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो जो इसका सही ऑर्डर है वो स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल व्हेन लाउडनेस एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ऑफ डेसिबल डीबी इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 85 डीबी। ठीक है, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्स। तो ये बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगी, 4 में से आप इनमें ध्यान रखो कि आपके पास सही आंसर कौन सा है, उसके बाद उसको आप अपने माइंड में याद रखो। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी इज इन हर्ट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ हमारे पास दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1/10 कोमा 10। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस को आप याद रखो और जो सही ऑप्शन है उसको भी आप माइंड में ध्यान से रखो, तभी जाके आपके क्वेश्चन है बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन शोइंग। जो रेनबो है वो हमें क्या दिखाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या डाइफ्रेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिस्पर्जन। रेनबो, प्रिज्म, इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आपके पास डिस्पर्जन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई इज ड्यू टू प्यूपिल, रेटिना, इरिस या फिर कॉर्निया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इरिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो इसका सही आंसर ये होगा। अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ टाइम इन एमकेएस सिस्टम इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रेट बियर ओरियन लियो मेजर आर द नेम्स ऑफ। ये कुछ नाम दिए गए हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। इसका सही आंसर क्या है, कॉन्स्टिलेशंस। आप इन ऑप्शंस को भी साथ में नोट करा करें, उसके बाद जो सही आंसर है उसको आप टिक किया करें, तभी ये आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। जब भी हम डिक्शनरी में कोई वर्ड पढ़ते हैं तो हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कौन सा, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस caused बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर अ 10 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 300 कूलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 300 कूलम। तो आप देख सकते हो ऑप्शन इस तरह से दी होगी, आपको माइंड में याद रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पर जो है आप 0.5 एम्पियर को याद रखो और 10 मिनट्स को याद रखो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आंसर 300 कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। 2 कूलम है और साथ में 2 वोल्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 जूल। ठीक है, 4J या फिर 4 जूल। अब नेक्स्ट है इसमें, विच इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। तो कौन से एलॉय हैं कॉपर और निकल के, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज मेड अप ऑफ एलॉयज। यहाँ पर ऑप्शन क्या आपके पास, टंगस्टन है, कॉपर है, एलॉय है, नन ऑफ दीज है। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, नन ऑफ दीज पे ही हम आंसर लगा के आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपने ऑप्शन को ढंग से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज मेड अप ऑफ
एलॉयज, तो इसका राइट आंसर है एलॉयज, ठीक है। 17 क्वेश्चन है 100 joule of heat are produced each second in a 4 ohm resistance. The potential difference across the resistance resistor is, इसका मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन का आंसर लगा के आते हैं हम वो 25 वोल्ट लगाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा 20 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि 20 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आया है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर आपके पास 100 जूल है और साथ में यहाँ पर आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड एट 220 वोल्ट जनरेटर, कितने वोल्ट के साथ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, द पावर ऑफ बल्ब इज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 110 वाट। 19th क्वेश्चन है इफ़ अ ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 4 सेकेंड शुड बी, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर दिया है और आपके पास 4 सेकेंड दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि देखो 4 टू द 8 करेंगे, मीटर पर सेकेंड है तो हमारे पास सेकेंड से इसको हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखें जो ऑप्शन दिए उसी के हिसाब से आपका आंसर बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 20th क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन मास ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड 1 गीगावाट, सो 1 गीगावाट इक्वल्स टू 980 डाइन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 980 डाइन। तो इसको आप क्वेश्चंस को आप ढंग से देख लें, ठीक है, ऑप्शंस को भी साथ साथ में नोट करते चलें। 21st क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ बॉडी वुड नॉट बी ज़ीरो, द वेट ऑफ अ बॉडी वुड नॉट बी ज़ीरो, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग अ फ्री फॉल इन इंटरप्लेनेटरी स्पेस या फिर ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस। क्या दिया क्वेश्चन द वेट ऑफ अ बॉडी वुड नॉट बी ज़ीरो, हमारी बॉडी का वेट कब जीरो नहीं होता ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। ये भी 8th क्लास का ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको किस में मेजर नहीं किया जाता किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ ब्लॉक इज 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन वाटर इट शेल सिंक फ्लोट कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर या फिर नन ऑफ दीज, तो जब 981 किलोमीटर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जब कोई चीज़ हम ब्लॉक को रखेंगे तो वो क्या करेगा फ्लोट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्लोट। 24th है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम पर सेकेंड, ये 2 किलोग्राम है, ठीक है, 2 kg 2 किलोग्राम 2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर 2 kg मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है वाटर की, इसको भी याद रखना। 26th क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, तो इसमें इसका जो आंसर होगा हर्ट्स में भी होता है, साइकिल पर सेकंड में भी होता है और 1 पर सेकंड में भी होता है, तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को याद रखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा हर्ट्स, साइकिल्स अपॉन सेकंड यानी कि साइकिल्स पर सेकंड और 1 पर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन 26 हमारा ये था। अब देखते हैं क्वेश्चन 27th क्वेश्चन है एन इको विल बी हर्ड इन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल्स इज 17 मीटर, तो इसको आप याद रखें कि इको साउंड कब हमें सुनाई देती है मिनिमम डिस्टेंस पे जब सोर्स और साउंड हो, तो वहाँ पर आंसर आएगा हमारा 17 मीटर। देखो ऑप्शन क्या क्या 1 मीटर 10 मीटर 19 मीटर और ये 17 मीटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 मीटर। शेविंग मिरर्स आर कन्वेक्स कनकेव प्लेन और नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कनकेव, तो इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन हमारा गलत होता है वो कनकेव और कन्वेक्स में हम गलती करते हैं, ठीक है, प्लेन में इतना नहीं करते, कन्वेक्स और कनकेव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार बिकम्स 3 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, अगर हमारी स्पीड क्या है कार की 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी डबल, यानी कि डबल नहीं होगी सॉरी ट्रिपल हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट,
जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो फिज़िक्स के हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको और बताऊँगा, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से नोट कर लेना। मैं इसमें TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें काफ़ी टाइम क्वेश्चन आया हुआ है मिराज करके, तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। तो मिराज क्या, तो उसको समझते हैं। देखिए मिराज हमारे पास है, तो मिराज को हम धोखा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो जब हम गर्म एरिया में जाते हैं, ठीक है, गर्म स्थान पे जाएंगे, मान लो डेजर्ट एरिया में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप खड़े होंगे, ठीक है, तो आप दूर एक पेड़ दिखाई देगा। जब दूर एक पेड़ दिखाई देगा तो आपको उसकी इमेज जो है वो नीचे दिखेगी और आपको नीचे ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी है, ठीक है। तो वैसे लगेगा पानी है और हम उस इमेज को जो है उस पर देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे हम, मैं इस डायग्राम के हेल्प से आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है एक, ठीक है, अर्थ सरफेस है, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। अब पेड़ आप कोई भी बना लो, यहाँ पर पेड़ लगा है और ये मैंने कुछ वेव्स ले ली, ठीक है, कुछ वेव्स ले ली। अब जो हमारा काम चलता है वो सरफेस से कैसे चलता है, रेयरर टू डेंसर, ठीक है। कैसे चलेगा, नीचे हमारे पास रेयरर होगा और ऊपर की तरफ हमारे पास डेंसर होगा। तो रेयरर टू डेंसर हमारा ये काम चलता है, रेयरर टू डेंसर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ को तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो रेयरर है और ये डेंसर है, तो रेयरर से हम क्या कर रहे हैं, डेंसर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज़। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ये टेम्परेचर डिक्रीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़। अब हम अगर यहाँ पर देखें, इसकी बात करें, तो मैंने क्या बताया, सरफेस है, यहाँ पे ट्री लगा हुआ है और साथ में क्या है, ये वेव्स हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है, पैरेलल वेव्स ले ली। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ से रिफ्लेक्शन ली, ये रिफ्लेक्शन लाइट रे ले ली एक, ठीक है। और इस रे के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ करने पे हमारे पास ये क्या आ गया, आई, यानी कि इंसिडेंस एंगल आ गया। उसके बाद रे, अब देखो ये रेयर टू डेंसर था, अब इस केस में क्या होगा, ये ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, डेंसर होगा और ये नीचे वाला क्या होगा, रेयरर होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये डेंसर है, रेयरर है, तो डेंसर टू जब रेयरर जाए तो ये हमारे पास जो वेव बनेगी, ठीक है, ये जो रे बनेगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये थोड़ा सा ना अवे है, इस नॉर्मल से अवे, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधी लाइन नहीं है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, जो इंसिडेंस एंगल है इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। इंसिडेंस आई इक्वल टू आई सी हो जाएगा, आई सी का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर जब ये क्रिटिकल एंगल हो गया तब दोबारा से क्या होगा, ये हमारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, जो हमारी जो रे है या फिर लाइट बोल लो या फिर रिफ्रैक्शन बोल लो, ये हमारी क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास क्या होगा, जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी रे, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी रे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो इमेज है वो उल्टी दिखेगी और हमें लगेगा कि वहाँ पे पानी है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक किया, तो जैसे ही हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें इसकी इमेज कहाँ दिख रही है, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई पानी नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, धोखा है। तो कहाँ से चले हम, डेंसर टू रेयरर चले, फिर उसके अगले केस में क्या होगा, ये डेंसर बन जाएगा और ये रेयरर बन जाएगा। उससे अगले केस में क्या होगा, ये डेंसर बन जाएगा और ये रेयरर बन जाएगा। उससे अगले केस में क्या होगा, ये डेंसर बन जाएगा और ये रेयरर बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, इसको आप ध्यान से देख लेना। अब इसमें मिराज क्या है, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन of desert on hot summer days due to very high temperature. The air near the surface of the earth become rarer. जब surface of the earth होगा तो वहाँ पर क्या होगा, rarer होगा, and above the surface of the earth will be denser, और surface से ऊपर क्या होगा, denser होगा as compared to near the surface of the earth। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, when a ray coming from tree undergo refraction and at one point दैट इज़ ए, ये हमने ए पॉइंट को ही ले लिया। द रे मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पर क्या हुआ, एंगल बना और वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, ठीक है। देन इट अंडरगो इनटू टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं TIR। क्वेश्चन में अगर TIR ऑप्शन आए तो TIR लगाना, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आए तो यही लगाना, ठीक है। When it undergoes into the eye of a person, an inverted image of tree is seen by the person। जब इसकी जो हमारे पास रे जो हमारे पास आंखों में पड़ी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देगी, seen by that person which appears as there is a water but actually there is no water। हमें क्या लगे यहाँ पर क्या है, पानी है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होता, वो सिर्फ एक गर्मी की वजह से और हमारा क्या होता है TIR की वजह से काम चलता है, ठीक है। TIR क्या बताया मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर जो है वो TIR भी होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपके पास मिराज करके आपके पास ऑप्शन दी होगी, सॉरी क्वेश्चन दिया होगा, तो आंसर क्या लगाना है आपने, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 30 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी अब जो है वो जो नेक्स्ट जो टेट आने वाला है उसकी प्रिपरेशन उनके साथ साथ हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।